परम प्रेम शिशि ठाकुर परम आराध्य जननी शिशि वर्मा परम पूज्य पाद शिशि वरदा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा आज का सत्संग श्रवण जी के घर में हो रहा है। उनके भांजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन की लंबी आयु की कामना करते हैं और जितने भी लोग आए हैं सबका जीवन और सब लोग सुख से रहें और आनंद से रहें और अपने घर परिवार के साथ, इस दुनिया के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ सबसे प्रेम व्यवहार। अगर आपके अंदर सब कुछ है, आपने सब कुछ कमा लिया है और सब कुछ जो है आपने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आपके अंदर यदि प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी ने कहा कि कुछ भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप सबका प्रेम है तभी यहाँ पे आए हैं। और आप लोगों ने गुरु जी के बारे में सुना कि गुरु जीवन में क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है गुरु का। जीवन तो चल ही रहा है, जो गुरु नहीं किया है क्या वो जिंदा नहीं है? वो भी अच्छी तरह से जिंदा है, उनका भी मकान बहुत बड़ा है, नहीं है क्या? जो गुरु नहीं किया है वो भी खाना खा रहा है, तो फिर जीवन में गुरु करने की क्या जरूरत पड़ गई? दोनों भाई, एक आदमी गुरु किया है, बल्कि जो गुरु किया है वो देखेंगे आप लगेगा तो साधारण आदमी है, और जो गुरु नहीं किया वो बड़ी बड़ी कार से भी चलता है। चलता नहीं है क्या? तो गुरु क्यों करे भाई? बिना गुरु किए ही ठीक है, नहीं? कभी आप सोचे कि हम तो गुरु किए हैं लेकिन दूसरा आदमी गुरु नहीं किया है, वो तो हमसे बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात सोचिए कि हम लोग जो है खाना खाते हैं, बचपन से एक आदमी खाना खा रहा है, गाय और भैंस सब खाना खाती हैं, तो खाने में आपको जो है सब्जी बनाया, दाल बनाया, सब कुछ बनाया और आप खा रहे हैं बचपन से ऐसे ही, उसमें नमक नहीं है तो क्या पेट नहीं भरेगा? पेट भरेगा ना, बिना नमक का भी खाएंगे तो पेट भरेगा। और आप खा के चले आए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल आपने खाया बिना नमक वाला खाना, लेकिन एक दिन संजोग से आप किसी के घर जाते हैं और वो नमक वाला खाना आपको थोड़ा सा देता है, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? बहुत आनंद आ जाएगा, स्वाद मिला आपको। सोचेंगे अरे यार इतना दिन से तो हम ऐसा खाना ही नहीं खाए, इसमें क्या डाले भैया? तो कुछ नहीं डाले, थोड़ा सा नमक डाले थे भाई। वही बात है जीवन का। आपने गुरु नहीं किया, हमने किया, चल तो रहे दोनों, लेकिन जिस दिन आपने गुरु कर लिया आपके जीवन में नमक आ जाएगा, आपके जीवन में वो नमक का आनंद आ जाएगा। अभी आप बिना आनंद के घूम रहे थे, अब आनंद आ जाएगा, विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको इस दुनिया में जीने का मजा आ जाएगा, आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी। एक कुत्ता था, वो कुत्ता जो है एक शीश महल में गया, चारों तरफ शीशे का कमरा, चारों तरफ शीशा लगा हुआ था, आईना था। तो कुत्ता जब उस घर में घुसता है तो जैसे घुसा तो जब चारों तरफ शीशा लगा है ना, आप कभी साइंस सेंटर जाइएगा दिल्ली में, प्रगति मैदान में साइंस सेंटर है, विज्ञान भवन, उसमें एक कमरा है शीशे का, मैं भी गया था उसमें। जब गए ना ऐसे घुसे तो चारों तरफ हम ही नजर आए, ऊपर नीचे इधर उधर। अब उसमें रास्ता था लेकिन हम थोड़ी दूर गए, हम गए अब ना जाएंगे भाई, अब वापस नहीं आ पाएंगे, रास्ता भूल जाएंगे। चारों तरफ हम ही नजर आ रहे हैं, किधर जाए? मन घबराने लगा, निकलो इसमें से। वो कुत्ता उसमें घुसा शीशे के महल में, तो देखा कि इधर कुत्ता, उधर कुत्ता, ऊपर कुत्ता, नीचे कुत्ता, चारों तरफ कुत्ता। तो बड़ा परेशान हुआ कि भैया ये कौन से घर में आ गए, तो बहुते कुत्ते हैं।
वो भौंका, जब भौंका तो सब कुत्ता भौंकने लगा, भागा। अब कहने बाप कौन से घर में आ गए, भागो, छटपटाने लगा, इधर किसी तरह से जान बचा, निकला, देखा रास्ता, भागा। भैया इतना गंदा घर, अब न जाएंगे। ऐसा कमरा शीश महल में चला गया। दूसरा कुत्ता एक दिन आया है, उसी कमरे में वो भी घुसा, वो भी देखा कि अरे भाई बहुत ढेर सारे कुत्ते थे। तो जब कुत्ता देखा कि अब देखिए दोनों कुत्ता में फर्क देखिए क्या है, दोनों कुत्ता ही है। वो आया तो देखा वो भौंका था, ये भौंका नहीं, इसने जो है ना ऐसे जीभ निकाल के चाटा। तो जब इसने चाटा तो सारे कुत्ते उसको चाटे, तो उसी का प्रतिबिंब था। तो जब वो चाटने लगा तो सब चाटने लगे उसको। तो बोला अरे भाई इससे बढ़िया तो कोई जगह ही नहीं है, ऐसा तो हमको कोई प्यार ही नहीं किया। बोला यही जगह है रहने की, यहां तो बहुत लोग प्यार करते हैं। कुछ समझे आप? समझे ना? ये दुनिया है भाई, इस दुनिया में आप यदि भौंकोगे ना, नफरत करोगे ना, हिंसा करोगे, द्वेष करोगे, निंदा करोगे, शिकायत करोगे, तो पूरी दुनिया आपको करेगी और कहोगे कि दुनिया बड़ा गंदा है। लेकिन जब दुनिया में आप मेरी तारीफ करोगे, इनकी तारीफ करोगे, इनकी सहायता करोगे, इनका अभ्यास करोगे, इनका गुणगान करोगे, तो दुनिया आपका गुणगान करेगी। यही दुनिया है। इसी को कहते हैं गीता का ज्ञान। क्या एक सन्यासी पिक्चर था, आया था ना, बहुत पहले आया था, सन्यासी। उसमें था रूपचंद, तो नाम था उसका, कपड़े का व्यापारी, और 7 वर्ष तक साथ में रह के भाग गई उसकी नारी। पति बना पत्नी का दुश्मन, आफत में थी जान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। एक दिन मैं गुरु जी का ध्यान कर रहा था, तो मेरे ध्यान में गुरु जी नहीं बोले कि आप ध्यान कर रहे हो तो दुनिया से एकदम खो गए, नहीं। जो भी विचार आपके मन में आता है उस विचार में क्या होता है। मैं जाता हूं माती केंद्र विद्यालय में पढ़ाता हूं। अब रास्ते में बहुत एक बस आती है, स्कूल का बस, पीले रंग में, आप लोग भी देखे होंगे। उन बसों के पीछे लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं, लिखा रहता है बस के ऊपर। तो मैंने सोचा कि एक बस वाला आए, पीछे से इसको मार, टक्कर मार लीजिए, उसने टक्कर मार, तो फिर क्या होगा, वो निकलेगा, लड़ाई होगा। काहे टक्कर मारे, तो इधर वाला बोलेगा काहे टक्कर मारे, तुम्हें तो लिखे हो कि सावधान बच्चे हैं इसलिए मारे। सारे बच्चे सावधान हैं इसलिए टक्कर मार दिए। सही है कि गलत है? सही है। उस शब्द का मतलब 2 है। एक तो या तो सावधान बच्चे मारो टक्कर, और एक आपको सावधान कर रहा है कि सावधान बच्चे हैं इसमें, टक्कर न मारो। दोनों चीज है ना, शब्द है ना। यही गीता है। गीता का जो पाठ होता है, कथा होता है, तो गीता में हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन, ये जो जितने हैं ना, अर्जुन बोलते हैं भगवान यहाँ कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिए हो और कहते हो कि इनको मारो, ये तो मेरे ताऊ हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे पितामह हैं, सारे तो मेरे अपने हैं, और आप कह रहे हो इन्हीं को मार दो, हम इन्हीं को मार देंगे, हम ना मारेंगे भगवान, आप तो ये तो हत्या करा रहे हैं। भगवान बोले ना इनको मारो, तो बोले ना हम ना इनको मारेंगे। तो भगवान उनको फिर ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि ये तुम नहीं मार रहे हो, तुम्हारे द्वारा मैं मार रहा हूं, और ये आत्मा है सब, ये मरती नहीं है, ये आत्मा अजर है, अमर है, ये तो शरीर मारा जाएगा। उनको बहुत ज्ञान देते हैं।
अर्जुन को। तो हम लोग तो यही समझते हैं कथा में कि गीता का ज्ञान दिया गया है उसके लिए। भैया हम भी एक दिन यही सोच रहे थे, लेकिन सोचे कि नहीं नहीं, ये हमको ज्ञान दिया गया है, हमको खुद को स्वयं को ज्ञान दिया गया है, भगवान ने स्वयं को ज्ञान दिया है। हम किसको मारने बोले थे? कौरव। कौरव में कौन था? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, एक से एक जो थे सब जो है उनके संहारक थे, उन्हीं को मारने के लिए कर रहे थे। तो आपके शरीर में, मेरे शरीर में ही दुर्योधन है, मेरे शरीर में ही कौरव है, मेरे शरीर में ही धृतराष्ट्र है, इसी में शकुनी है। तो भगवान कहते रहे इसको मारो भाई, इनको मारो, बाहर नहीं। हम लोग सोचते हैं कि वो गीता पढ़ लिए तो बाहर जाके हम सबको मारे। अरे बाहर आप मारने लायक है ही नहीं। गीता हमें खुद का ज्ञान दे रही है कि हमको अपने आप के अंदर जो पड़े हुए कौरवों की सेना है उसको मारना है। कैसे मारेंगे? आपके पास गांडीव धनुष है, आपके पास गदा है, आपके पास सत्य है? कुछ नहीं। मारने के लिए चाहिए अस्त्र, मारने के लिए चाहिए शस्त्र। कहां मिलेगा? बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। ऐसे गुरु के पास जाइए जो जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्साहित हैं, जहां जाने से मनुष्य की चिरविच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान। उसी गुरु के पास जाइएगा जहां आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाए, वही गुरु करिएगा। ऐसा गुरु मत कर लीजिएगा कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, झूठे वहां माथा टेके जा रहे हैं। सिद्ध नहीं मंत्र दे, मरे मारे करे छय। गुरु जी अपने जेल में चले जाएंगे, फिर आप पछताते रह जाएंगे। इसलिए गुरु भी ठोक बजा के करिए। एक मट्टी का घड़ा खरीदते हैं तो उस घड़े वाले से कहते हैं पानी डालो, चेक करेंगे चूरा है। और गुरु का ऐसा ही कर लेंगे आप। गुरु करिए जान कर, पानी पीजिए छान कर। तो ऐसा गुरु करिएगा जीवन में कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आज जब वैसे गुरु मिलेंगे ना तो आपको भी ठोकेंगे। गुरु मिलेंगे तो आपको भी ठोकेंगे। गुरु कुंभौर शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाढ़े चोट। आपके जीवन में आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन गुरु किए हैं तो गुरु जी ना वो जो कुम्हार घड़ा चढ़ा देता है तो टेढ़ा होता है, तो उसे मारते हैं। तो कोई कष्ट आता है तो हमारे जीवन में ठाकुर जी हैं, ठोक देते हैं, ठोक के सही कर देते हैं। तो ऐसा गुरु लीजिएगा जिनके पास अस्त्र है, शस्त्र है, ताकि आपको अस्त्र शस्त्र दे दें तो हम अपने अंदर की कौरवों वाली सेना को मार सके, डरा सके। न मारे तो उस अस्त्र शस्त्र दिखा दें तो डर जाए। ये गुरु जी है। गुरु जी की जब हम दीक्षा लेते हैं तो एक मंत्र देते हैं, दीक्षा जानो दक्ष करती प्रीति दीप्ति करे प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। गुरु जी का जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी 3-4 नियम देते हैं। वो नियम ही उनके अस्त्र और शस्त्र हैं। आपको मिला है ना, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, करने काटे, महाव्रत। तो यजन यही गांडीव धनुष है, याजन यही गदा है, इष्टवृत्ति यही युधिष्ठिर का सत्य बाण है। और जब शस्त्र मिल गया, इसी शस्त्र से अपने आप पे विजय करना है, नाम ध्यान करना है, अपने अंदर की बुराइयों को पहले पकड़ना है कि हमने कहा गलत किया। ऐसे नहीं पकड़ में आएगी। जब तक आप गुरु नहीं किए हैं ना, आप दूसरे का गलती पकड़ते रहते हैं। और जिस दिन गुरु कर लेंगे, जिस दिन गुरु का अभ्यास हो जाएगा, नाम का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का, उस दिन आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ठुकाया अपना मुझसे बुरा न कोई। भैया
उस दिन आपको अपने अंदर की बुराई समझ में आने लगेगी, और जिस दिन आप उस बुराई को पकड़ करके जान जाएंगे ना, वो बुराई आपकी दूर हो जाएगी, वो बुराई ठीक हो जाएगी। उस दिन आप कौरवों की सेना को एक तीर मार के विजय किए। आपके अंदर बहुत शक्ति है, ये शक्तियां बिखर गई हैं, धूमित हो गई हैं, कोई इधर कोई उधर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक लेंस होता है। जब आप साइंस पढ़ते हैं, एक लेंस होता है, सूरज की तरफ लगाएंगे ना तो किरणें इधर उधर चली जाएंगी, और एक लेंस लगाएंगे ना तो सारी किरण एक होके कागज जला देगी, आग लगा देगी, ऐसे सेंटर में। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्स यानी अहंकार है, लोभ है, घृणा है, ये सब जो प्रवृत्तियां है ना, ये खराब नहीं है, ये अच्छी हैं। इनसे नफरत मत करिए, इनके अंदर शक्ति है, यही तो आपकी शक्ति का स्रोत है, यही तो ऊर्जा का भंडार है। आप गुस्से में कितना बोल देते हैं, आप लोभ में क्या क्या कर सकते हैं, तो वो शक्ति है आपके अंदर। एक 50 किलो का चोर 100 किलो का सोना लेके भाग जाएगा, कहां से शक्ति आ गया? आ जाता है। वैसे ही तो इन शक्तियों को जब तक हम गुरु नहीं करते ना, तो ये शक्तियां हमारी इधर उधर डाइवर्ट होती रहती हैं। तो हम कहते हैं भैया कोनो काम करते हैं ना तो सफल नहीं होते हैं, नहीं होंगे, जिंदगी में नहीं होंगे। कैसे होंगे? आपकी शक्ति एक इधर है एक उधर है। वही लकड़ी वाली बात, लकड़ी दे दिया पिताजी ने, चारों बच्चों को एक एक को तोड़ दिए, एक साथ दे दिया तो कोई ना तोड़ सके। तो शक्ति आपकी डाइवर्ट हो रही है ना, तो दुनिया में कोई काम करने जाएंगे तो कोई काम आपका हो गई। जब शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाएगी सारी, बोले ना उत्तर लेन से आग लग जाएगा, तब आप मट्टी भी छुओगे तो सोना हो जाएगा। तो वो शक्ति को इकट्ठा एक जगह करने के लिए तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर करो। एक पेड़ होता है, उस पेड़ को चारों तरफ से लता वाला पेड़ ऐसे पकड़ के घेर लेता है, और घेर लेता है तो यदि वो पेड़ गिर जाएगा तो लता भी गिर जाएगी, आंधी आएगा तो भी नहीं, तूफान आएगा तो भी नहीं, छूटेगी नहीं। वो पेड़ कहाँ है? ये पेड़ यही है ठाकुर जी, ये पेड़ है। हमको लता बनना है, उनको घेर लेना है और उनको पकड़ लेना है, यानी उनसे सेंटर बना लेना है। हम कितना बोलेंगे, बहुत बोलते रहेंगे, लेकिन समय तो है नहीं कि आपको समझा सके। एक कहानी सुना देते हैं, बच्चे की छोटी छोटी कहानी सुनोगे ना, इसके बाद हम बंद कर देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर भी है। तो एक जो है आदमी थे, किसान थे, उनके पास गाय थी। तो वो गाय जो है जंगल में चरने चली गई, छोड़ दिए, चरते 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 गाय जो है चली गई जंगल में, और गई तो एक जगह जो है दलदल था, उसी दलदल में चली गई तो दलदल में फंस गई। अब जब दलदल में गाय फंस गई तो वो निकल ना पाए, जितना निकले उतने फंसे। बस तब तक एक टाइगर आ गया, एक शेर आ गया। शेर देखा शिकार आ गया, भाई शिकार को खाया जाएगा, तो उसके मुंह से जो है ला चढ़ने लगा। आम देखा था, दलदल थोड़े देखा, शेर कूद गया गाय के खाने के लिए। अब शेर भी दलदल में, गैया भी दलदल में, दोनों दलदल में। शेर कहे खुश होके, अब कहाँ जाओगी, अब तो तुमको हम खा जाएंगे। गैया बोले कि तुम का खा जाओगे, तुम मर जाओगे, हम बच जाएंगे। बोला पगली हो, हम शेर हैं, तुमको खा जाएंगे, तुम्हारी औकात क्या है? बोले तुम शेर हो ना, लेकिन आज तुम ही मरोगे, हम बच जाएंगे। बोला कैसे बचोगी? नहीं पता है। गैया बोले हमको जो पाला है ना मेरा मालिक है, वो शाम को आएगा, हमको खोजते खोजते और हमको बचा ले जाएगा। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है जंगल के शेर, तुम यहीं मरोगे, यही दलदल में। बोला अच्छा देखते।
सही बात है, शाम हो गया तो मालिक खोजते हुए कहाँ गई गैया। आए देखे गैया और शेर, बाप रे बाप। उन्होंने भैया बुलाए आदमी, अपना रस्सी फेंके गैया के सिंह में फंसाए, गैया को खींचे, गैया निकल गई। शेर वहीं दलदल में फंस गया, मर गया, इसलिए कि गाय का मालिक था। हम मालिक नहीं बनाएंगे तो ऐसा ही दुनिया के दलदल में ना फंस जाएंगे। ये बहुरिया, ये बेटवा, ये पैसा, ये रुपया, ये मकान, ये दुकान, हाय 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 हाय, मर जइबा एको जाई ना स्वर्ग में, समझला, एको ना जाई। ये प्राण पे घेरू कुल बाहर उड़ जाई, कुल ये रह जाई। ये जइया देखे, ये नहीं के पकड़ ले। तकैया लोग क्या कहेंगे? कहेंगे लोग कि गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना, माता पिता की सेवा करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। गुरु ना करें। अरे ये गुरु साधारण नहीं है, पुरुषोत्तम है, भगवान है, इस धराधाम पे आते हैं। ठाकुर जी से लोग बोले थे ये बात, ठाकुर जी बोले हाँ, जो माता पिता को मान के चल रहा है वो भी बहुत आगे जाएगा, लेकिन अंत में वो फंस जाएगा, अंत में वो लोभ में पड़ ही जाएगा। माता पिता बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, उतना थोड़ी ज्ञान है उनको, थोड़ी दूर ले जाएंगे। तो जो खाली माता पिता का भक्त है, आप देखिएगा आगे जाते जाते कोई न कोई प्रवृत्तियों में, वही बोले ना, वो अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह में फंस जाएगा, वहीं मार दिया जाएगा, चाहे लोभ में, चाहे लालच में, चाहे कहीं न कहीं वो जाके फंस जाएगा। और गुरु क्या रहेगा, वो अर्जुन की तरह से विजयी हो जाएगा और युधिष्ठिर की तरह से स्वर्ग चला जाएगा। हम ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल की कामना करते हुए अपनी वाणी का विराम देते हैं। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। जय गुरु।